मूसलाधार बारिश के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद का हाल भी कराची जैसा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गिरजा रोड और चक जलालदीन में गलियां नहरों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। शेर जमान कॉलोनी और ढोक जुम्मा में भी तालाब बन गए। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी से गुजरने वाले बरसाती नाले के पानी ने आबादी का रुख कर लिया। प्लाजों के तहखानों में पानी जमा, जहलुम में भी मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेरे-आब। मानसेरा हरीपुर समेत हजारा डिवीजन में भी बादल जमकर बरसे। बरसाती नालों में तुगयानी से दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल भी बह गया। मुल्क में मानसून बारिशों का नया और ताकतवर सिस्टम आज रात एंट्री देगा। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में 18 जुलाई तक मूसलाधार बरसात की पेशगोई। अंदरूनी सिंध कल सुबह बारिश शुरू हो जाएगी। कराची में शाम तक बरसात का इम्कान। नशेबी इलाकों में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। PDMA और मुतालिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। बारिश के 2 रोज बाद भी कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से मुश्किलात का सामना। निकासी आप के साथ अलाइशें उठाना भी इंतजामिया के लिए चैलेंज। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील एनाम मेमन का शहर के 90% इलाकों से पानी निकालने का दावा। ओल्ड सिटी एरिया के इलाके शाम तक क्लियर होने का यकीन दिला दिया। कराची के मसाइल पर MQM पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने की धमकी दे दी। बल्दियाती इलेक्शंस और मैंडेट तस्लीम करने के वादे पूरे न होने का शिकवा। जमात इस्लामी ने बरसाती नालों की सफाई के फंड्स का हिसाब मांग लिया। इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। सिंध पीपल्स पार्टी की जागीर बना हुआ है। मुस्तफा कमाल भी बरस पड़े। शर्जील मेमन का MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी को मनफी सियासत से गुरेज का मशवरा। चंद पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, मुस्तफा कमाल साहब की भी पार्टी शामिल है और MQM की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। जाहिर है बल्दियाती इलेक्शन करीब है तो उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बारिश से मुतासरा कराची का दौरा। सऊदी अरब से शहर कायद पहुंचे। बारिश ज़दा इलाकों का फजाई मुआयना। सिपाही सलार को पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशों के दौरान 1 जून से अब तक 22 बच्चों समेत 64 अफराद जाँ बहक। क्वेटा, जोब, तशीन, कोहलो, लोरालई और किला सैफुल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। शमन में सैलाबी रेलों से मवासलाती और बिजली का निजाम दरहम बरहम। बड़ी तादाद में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर सैलाबी रेलों के नजर। महकमा आबपाशी हुकाम ने तुबा चकजई में डैम टूटने का खदशा मुस्तरद कर दिया। बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के दूर दराज सरहदी इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा अफराद तक कई टन इमदादी सामान पहुंचाया गया। मजीद इमदादी सरगर्मियां भी जारी रखने का ऐलान। मानसून के पहले स्पेल में हब डैम लबालब भर गया। पानी की सतह 322 पॉइंट से बढ़कर 337.5 पॉइंट्स तक पहुंच गई। 1.5 फुट मजीद भरने के बाद स्पिल वे खोलना पड़ेंगे। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में खस्ता हाल। खाली इमारत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। बिल्डिंग की गैलरी का कुछ हिस्सा चंद रोज पहले गिर गया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध का नोटिस। मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। शहर भर में खतरनाक इमारतें खाली कराने की हिदायत। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $7 फी बैरल मजीद गिर गई। बरतानवी और अमरीकी तेल 3 माह की कम तरीन सतह $95 से $99 फी बैरल की सतह पर आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फायदा अवाम को मुंतकिल करने का फैसला। ओगरा से पेट्रोल और डीजल सस्ता करने की समरी तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक कीमतें 12 से 30 रुपए तक कम होने का इम्कान है। ईद की छुट्टियों के बाद कारोबारी हफ्ते का तेजी से आगाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़कर 41,400 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे कम होकर 207 रुपए 40 पैसे का हो गया।
इमरान खान पंजाब की तरक्की के दुश्मन फराह गोगी को एक बार फिर पंजाब पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मुश्किल दौर खत्म हुआ, लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने अवाम को अच्छे वक्त की एक बार फिर नवीद सुना दी। जंग में इंतखाबी जलसे से खिताब में शेर को कामयाब बनाने की अपील। लोटों को हराएंगे, मुल्क को तबाही से बचाएंगे। सरवरा तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भक्कर में खिलाड़ियों का लहू गरमा दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गैर मुल्की साजिश के जरिए खत्म करने का इल्जाम। इत्तेहादी हुकूमत सिर्फ करप्शन केसेस खत्म कराने के लिए कायम किए जाने का दावा। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी लाहौर में डेरा डालने का फैसला। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी पर ईशाइयत से गुफ्तगू। पार्टी को पंजाब में भी सिंध की तरह मजबूत करने का आज़म। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना दिली ख्वाहिश करार दी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर के 4 हल्कों में पोलिंग स्टेशन और अहम मकामात पर 8000 से ज्यादा अहलकार तैनात करने का फैसला। पुलिस को रेंजर्स की मुआवनत भी हासिल होगी। दफा 144 के तहत असलहा साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी। कराची में शहरियों के बाद पुलिस एहलकार भी लापता होने लगे। सिंध पुलिस का हेड कांस्टेबल जावेद चौहान कई रोज से गायब। अदालत ने महकमा दाखिला और दीगर हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर में आटे की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। 20 किलो का थैला 100 रुपए बढ़कर 1850 रुपए की सतह पर फरोख्त होने लगा। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। श्रीलंका के मौशी बहरान में कई अशरों से कायम पक्से खानदान का इक़्तिदार डूब गया। सदारती महल पर अवामी कब्जे के बाद सदर राजापक्सा मालदीव से फरार। सदर के भाई और वजीर खारजा बसल राजापक्से भी अमरीका जा चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रैक्टिस मैच का आखिरी रोज 323 रन के जवाब में मेजबान 11 ने 375 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। श्रीलंकन कप्तान करुणा रत्ने ने शाहीनों को ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खतरनाक टीम करार दे दिया। Smart tennis again from Murray. Very smart. हॉल ऑफ फेम ओपन में बरतानिया टेनिस स्टार एंडी मरे की कामयाबी। अमेरिका के सैम क्यूरी को 6-2 और 6-0 से शिकस्त दे दी।